భారత ప్రధాని శ్రీ నరేంద్ర మోదీ గారు శక్తివందన్ మహిళా స్వయం సహాయక సంఘాలు ఎన్జీఓల సంపర్క్ అభియాన్ కార్యక్రమంలో భాగంగా మహిళలతో వర్చువల్ గా మసీదు బండ బీజేపీ కార్యాలయం కొండాపూర్ శేరిలింగంపల్లి అసెంబ్లీ పరిధిలో జరిగిన కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా కేంద్ర రైల్వే శాఖ మరియు జౌళి శాఖ సహాయ మంత్రి వర్యులు శ్రీమతి దర్శన జోర్దోష్ విక్రమ్ గారు మరియు చేవెళ్ల పార్లమెంట్ భారతీయ జనతా పార్టీ అభ్యర్థి శ్రీ కొండా విశ్వేశ్వరరెడ్డి హాజరయ్యారు. భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్ర స్థాయి, జిల్లా స్థాయి, నియోజకవర్గ స్థాయి, డివిజన్ స్థాయి మహిళా మోర్చా నాయకురాలు, బీజేవైఎం మరియు ఏబీవీపీ నాయకులు, కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు. పెద్దలు నిక్షపతి యాదవ్ గారు, రవి యాదవ్ గారు, ఇక్కడ ఉన్న పెద్దలకు అందరికీ నమస్కారం. ప్రధానమంత్రి మోడీ గారు సంకల్పాలు తెలుసు. 2077 వరకు మనము ప్రపంచంలో नंबर 1 देश ఉండాలి. अगर भारत में अपन नंबर 1 देश रहना बोल तो एक पाँव से नहीं चल सकते, 2 पाँव से चलना. अब तक जो है महिला एक पाँव है और पुरुष एक पाँव है. మన భారతదేశం నిజంగానే 2047 వరకు ముంగటు వాళ్ళంటే ఇన్నేళ్ళు పోయినట్టు పోరాదు. 2 కాళ్ళ మీద నడుచుడు కాదు, మనం వేగంగా ముందుకు పోవాలి. అంటే ఒక్క కాళ్ళ మీద నడిచింది ఇన్నేళ్ళు, కానీ 2 కాళ్ళ మీద నడవాలి భారతదేశము. అందుకే మహిళలు లేకుంటే భారతదేశం ముందుకు పోలేదు, తనకు స్పష్టంగా తెలుసు. ఈరోజు ఇప్పుడే మొదలవుతుంది. మోడీ గారు అన్ని రంగాలలో ఎడ్యుకేషన్ కానీ, విద్య, వైద్య, రాజకీయాలలో కూడా నంబర్ 1 ఉండాలి. అందుకే మన యూనియన్ క్యాబినెట్ చూస్తే ఎంతోమంది ఎప్పుడు లేనట్టు మహిళలు కూడా యూనియన్ మంత్రులైనరు. అండ్ సంతోషం, ఈరోజు జార్డోష్ గారు, దర్శన జార్డోష్ గారు నాకు మంచిగా పరిచయము. ఢిల్లీలో మేము ఒకటే కమిటీలు ఉంటేమి, కానీ తన కమిట్మెంట్ దేశం ముందుకోవాలని ఈరోజు కూడా చూస్తున్నాము. ఈరోజు ఇక్కడికి వచ్చినందుకు తనకు స్వాగతము, సుస్వాగతం. థ్యాంక్ యూ. మరోసారి భారత్ మాతాకి देखेंगे अभी तो इतनी सारे लोगों ने उनका स्वागत किया है. अभी 3 दिन पहले जब काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर की बैठक थी, हम सब मंत्री उनके साथ में थे, तो वो बोलते थे कि जब मैंने राम मंदिर के 22 जनवरी के निर्माण से पहले जब मैं 11 दिन का अनुष्ठान कर रहा था और मैं सभी जगह गया और जो जगह नासिक गए, तमिलनाडु गए, कन्याकुमारी, वहाँ पे जहाँ जहाँ राम के जो स्थान थे वहाँ पे उन्होंने दर्शन किया. उन्होंने बोला कि वहाँ कोई राजकीय कार्यक्रम नहीं था, फिर भी लोगों ने उनका जो स्वागत किया है, इतना उत्साह से जो भाव उनके प्रति जो दिखाई देता है, वही चीज़ कल तेलंगाना में हुई. सब ने पिक्चर देखा कि किस तरह से वो तेलंगाना की रैली में लोगों ने उनको प्रति विश्वास, जो मोदी गारंटी की बात है, तो मोदी गारंटी उन्होंने जब मीटिंग लिया तो जब तब ज़्यादातर ऐसा होता है कि जब चुनाव आता है तो सरकारी गतिविधियाँ कम हो जाती है, वहाँ 6 महीने पहले से ताला लग जाता है. लेकिन दिल्ली में बिल्कुल ऐसा माहौल नहीं है. जिस गति से सरकार काम करती थी वो करती रहेगी. सिर्फ ऐसा आएगा कि 1 महीने का 2 महीने का चुनावी गैप आएगा और इसके बाद में विज़न के साथ में कि मुझे फिर से आके मोदी गवर्नमेंट 3 2014, 2019 और 2024 में आके मुझे क्या काम करना है, कैसे शुरुआत करनी है, कहाँ पे बजट करना है, उनको कैसे जल्द से जल्द लोगों के लिए मैं ये सभी योजना बनाऊँ. जैसे शिल्पा जी अभी बता रही थी कि बहुत सारी योजना ऐसी बनाई महिला को सशक्त करने की, लेकिन महिला सशक्त करना जरूरी नहीं है. उनकी सोच अलग है कि महिला नेतृत्व ले, अगर वो लीडरशिप लेगी, वीमेन लेड डेवलपमेंट चाहिए उनको, कि जो महिला वो प्रगति करती रहे. हमारे पास में तो ऐसे कैंडिडेट है जो विश्वेश्वर जी के साथ में संगीता जी भी इतना काम करती है. देखिए जिस तरह से उन तीनों सिस्टर्स ने अपना एक मेडिकल के सेक्टर में जो योगदान दिया है सबको दिखाई देता है.
मेरे गुजरात में मेरे शहर के पास में भी उनका जब अपोलो से हॉस्पिटल, तो एक 3 बहनों को मिलकर ये हेल्थ केयर सेक्टर में काम करना, महिलाओं को जागृत करना, उनके प्रति आगे बढ़ना। और हेल्थ केयर सेंटर में सिर्फ यहाँ नहीं, पूरे देश में देखिए कि कोविड का सामना हम सबको करना पड़ा। पहले ऐसा होता था कि कोई वैक्सीनेशन ढूंढते थे, फिर वहाँ बाहर से आती थी, फिर हम लोगों को लगती थी। इसके बदले में उन्होंने यहाँ के साइंटिस्ट को एनकरेज किया, यहाँ पे वैक्सीन ढूंढी गई, उसमें भी बहुत राजनीति हुई कि ये मोदी वैक्सीन है, लेकिन फिर वैक्सीन लगी भी। देश की सबसे बड़ी हेल्थ केयर योजना आयुष्मान योजना, जिसमें एक परिवार को 5 लाख से ज़्यादा का फ़ायदा मिलता है जो गंभीर बीमारी होती है। इसके साथ में कई प्रकार के रोगों को चयन किया गया है कि इसमें आपको ये सस्ती दवाई मिले। आपके घर के पास में भी एक जन औषधि केंद्र होगा। बहुत सारी महिला बैठी है, मैं बताती हूँ कि हमारी यंग लड़कियों के लिए जो सैनिटरी नैपकिन 10 रुपये का 10, 4 रुपये का 4, तो स्वच्छता के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति हमें इतना जागरूक कर लिया है। देखो, हम लोग बीमारी ना पड़े उसके लिए पहला कदम उठाया उन्होंने योग करने का। 21 जून को आप सबने किया योग, और योग कहाँ किया? 6 साल पहले उन्होंने यूएन में, कि यूनाइटेड नेशन में तय किया कि भारत को ये योग करना, भारत की ये संस्कृति है, हम लोग योग से स्वास्थ्य को सुदृढ़ रखते हैं, तो योग आपको करना चाहिए। धीरे धीरे करके लोगों ने योग करना शुरू किया। और ये बार जब अमेरिका गए तो यूएन के हेडक्वार्टर्स में प्रधानमंत्री जी ने पूरी दुनिया के सामने योग किया। इसके बाद में उन्होंने तय किया 2023 में यूएन में फिर से कि मिलेट्स, श्री अन्न योजना। श्री अन्न माने जो मोटा अनाज होता है, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, तो उसको, वो अपने स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। महिला जो जितनी भी ये सोचेगी कि चलो हमारे घर में अपने परिवार का स्वास्थ्य का मुझे ध्यान रखना है, तो वो महिला उससे जुड़कर ये श्री अन्न योजना को इतना बढ़ावा मिला। जैसे छोटे छोटे किसानों को फ़ायदा हुआ, हर एक क्षेत्र के लोगों को इसका फ़ायदा हुआ। तो जो भी योजना बनी कि माता के गर्भ में जो बालक है वो बेटी हो, बेटी का जन्म हो, वो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी यानी कि उनकी योजना के साथ जोड़कर, अपनी शिल्पा जी तो डॉक्टर है, तो गायनेकोलॉजिस्ट को भी उन्होंने बढ़ावा दिया कि कोई भी घर पे महिला का किसी का डिलीवरी नहीं होगा। मुझे नहीं पता कि यहाँ पे ये योजना है कि नहीं। हमारे शहर में जहाँ पे डबल इंजन की सरकार है, तो राज्य सरकार में, गुजरात में तो ऐसा है कि हेल्थ केयर में भी 5 लाख के साथ में 5 लाख मुख्यमंत्री ने जोड़ दिया है। तो हमारे यहाँ 10 लाख की बीमा सुरक्षा योजना है। और इसके साथ में जब डिलीवरी होती है तो उसको लेने के लिए गाड़ी आती है, घर पे रखने के लिए गाड़ी आती है। वो एम्बुलेंस के अंदर जैसे छोटा बच्चा हंसता है ऐसे खिलखिलाट करके गाड़ी होती है। तो जहाँ सरकार दोनों तरह से फ़ायदा देती है सरकार, फिर भी प्रधानमंत्री इतना वो नहीं करते। मैं कल यहाँ पे हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट के आज भी कई सारे आर्टिजन मिलने वाले हैं, जो बहुत बड़ा सेक्टर है यहाँ पे, तो उनके लिए टेक्सटाइल पार्क जो तेलंगाना को मिल गया है। पूरे देश में 7 पार्क को मंजूरी मिली है, तो इसमें तेलंगाना नसीब वाला है कि उनको ये 7 पार्क मिला है, 7वां पार्क। तो ये प्रधानमंत्री की सोच है कि देश में कपड़ा, जो हम खूबसूरत कपड़े पहनते हैं, खेती प्रधान देश है, और इसके साथ में कॉटन बेस्ड इंडस्ट्री है। ज़्यादातर साउथ में कॉटन बेस्ड इंडस्ट्री है, लेकिन बाकी के क्षेत्रों में टेक्निकल टेक्सटाइल के साथ में ये क्षेत्र को कैसे आगे ले जाए, इसके लिए उन्होंने बहुत सारी योजना बनाई। और कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि जो लोग मुझे वोट देते हैं उसको, वंदे भारत जब शुरू करी सिकंदराबाद से, तो उन्होंने ये नहीं सोचा, केरल को भी मिली, पश्चिम बंगाल को भी मिली। तो वंदे भारत आत्मनिर्भर भारत के प्रति चलता हुआ हमारा सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल है। सबसे ज़्यादा फीडबैक या हम लोगों को जो लोगों की तरफ से कॉम्प्लीमेंट्स मिलता है वो वंदे भारत का मिलता है। और वंदे भारत के साथ साथ में बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट, मैं जहाँ से आती हूँ सूरत से बाद में बिलीमोरा में पूरे स्ट्रक्चर खड़े हो गए हैं। जापान टेक्नोलॉजी हमने अडोप्ट कर ली है उसी के साथ में 2026 में। और जो मोदी जी की बात आती है कि विकसित भारत यात्रा, कि उन्होंने सरकार खुद आपके घर पे लेके आई कि मेरी क्या क्या स्कीम है, क्या क्या मैं फ़ायदा आप लोगों को देता हूँ। तो घर घर पे वो सरकार खुद चल कर गई। मैं गई थी अरुणाचल में पहला गांव। तो पहले ऐसा होता है कि हमारा बॉर्डर के जो गांव होते थे तो उनको छोड़ दिया जाता है, जैसे चाइना बॉर्डर के पास में कुछ डेवलपमेंट नहीं था। अब मोदी जी ने बदल दिया, छेला गांव यानी भारत माता की जय श्री राम। बहुत अच्छा माहौल है, उत्साह भी बहुत अच्छा है। तो ये सीट आपका
लोकसभा का हमारे कैंडिडेट मेरे बड़े भाई विश्वेश्वर रेड्डी जी को हम लोग जरूर जिताएंगे भारी मतों से। अभी आपके युवा एमएलए को आपने बहुत मेहनत की, फिर भी थोड़े मतों से हारे हैं, लेकिन हमारी हार से हम बहुत कुछ सीख जाते हैं, कहाँ कहाँ हमारे गैप है, कैसे आगे बढ़ना है। शिल्पा जी जो कल से मेरे साथ में हैं, हमारे तेलंगाना प्रदेश की महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं, उनकी 2 जनरल सेक्रेटरी भी है, दोनों। तो ये महिला का स्ट्रक्चर हमारा हमेशा ऐसे रहता है कि देश में सबसे जिस तरह से बताया गया कि आबादी के हम लोग आधे हैं, तो एक मोर्चा जेपी नड्डा जी का, जिनको सबसे बड़ी पार्टी बनाने का श्रेय गया माननीय अमित शाह जी, गृह मंत्री जी, जिन्होंने पूरे देश में नहीं दुनिया में सबसे बड़े पार्टी बनाई। तो सबसे पहले तो हमारे अंदर ये भावना होनी चाहिए कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के मेंबर्स हैं, भारतीय जनता पार्टी के, और हम एक एक कार्यकर्ता 1000 से ज़्यादा लोगों को पार्टी में जोड़कर चुनावी प्रक्रिया में उनको अपने प्रति हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनको हमें लाना है। तो यहाँ पे मैं समझती हूँ कि हम लोगों ने ये जितने भी लोग हैं, आज नारी शक्ति वंदन बिल जो 8 मार्च को महिला विश्व दिन जो पूरी दुनिया बनाती है, लेकिन जो शक्तिशाली देश गिने जाते हैं अमेरिका, जहाँ से महिलाओं ने ये लड़ाई शुरू करी कि हमें हमारा हक मिलना चाहिए, वो लड़ाई और इसी बार शुरू हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन की 8 मार्च को सेलिब्रेशन करना है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने नए पार्लियामेंट के प्रवेश के समय बिना मांगे नारी शक्ति वंदन बिल के माध्यम से हमको वैसे ही सशक्त किया है। उनकी टीम में देखिए कि जैसे सबसे अच्छे मंत्रालय महिला के प्रति है, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला जी, पहले उनके पास रक्षा मंत्रालय भी था, महिला एवं बाल कल्याण विभाग स्मृति जी से के पास, रेलवे और टेक्सटाइल मैं संभाल रही हूँ, हम 11 मंत्री हैं। कोई भी सरकार में, कोई भी प्रधानमंत्री के साथ में इतनी बड़ी महिला टीम नहीं होती थी। इसके बाद में जो भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत है, कल बहुत अच्छे से शिल्पा जी ने बहुत मेहनत करी है। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है किशन रेड्डी जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में हम लोगों ने जो हमारी गवर्नर तमिलिसाई साई के साथ में एक साड़ी वॉकथन किया, साड़ी पहनकर, साड़ी हमारी संस्कृति है। मुझे तो यहाँ बहुत अच्छा लगा कि सभी बहनें यहाँ पे भी साड़ी पहनकर आई है और वेस्टर्न कल्चर हमारे ऊपर हावी नहीं है, और हमारी सनातन संस्कृति, हमारे राम मंदिर का निर्माण, ये सबको लेके आगे जाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा भरोसा किया है 4 लोगों के ऊपर। इसमें सबसे बड़ी बात आती है महिला, जो हम आबादी के 50% है। दूसरे है युवा, जैसे आपके एमएलए है, तो युवा भी देश में बहुत है और पूरी दुनिया में युवा देश के नाते भारत है। 65% युवा हमारे देश में है और प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है, आज़ादी को 75 साल कंप्लीट हो गए, अमृतकाल चल गया, और इसके बाद में आने वाले 25 साल में हमें कैसे प्रगति करना है, कैसे आगे जाना है, तो उनको हम कर्तव्य काल बोलते हैं। वो कर्तव्य काल में हम लोगों को जिम्मेदारी मिली है, तो महिला के प्रति भरोसा है, युवाओं के प्रति भरोसा है। तीसरा है किसान, जो हमारा खेती प्रधान देश है, और वो किसानों को सम्मान करके उनकी सम्मान निधि के साथ में अभी 4 दिन पहले उन्होंने पूरे देश के 21 करोड़ किसानों के अकाउंट में 6000 रुपये जमा किए। तो किसान सम्मान निधि के नाते 21,000 करोड़ रुपया की बड़ी लागत से उनको सम्मान दिया जाता है। और चौथा है गरीब। तो 4 किसी यहाँ पे जैसे बताया गया कि यादव जी हमारे, उनके पिताजी भी, सब लोग जो है हम लोग कृष्ण के वंशज है, लेकिन जैसे कृष्ण के वंशज है तो उन्होंने सबसे बड़े मध्य प्रदेश में यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया, जो सामान्य कार्यकर्ता है। आप देखिए कि यहाँ पे जो राजनीति यूपी में चलती है, तो यूपी में सबसे ज़्यादा यादव है। हमारे यहाँ कृष्ण की नगरी गुजरात में है, तो वहाँ उन्होंने एक कृष्ण की पुरानी नगरी में वहाँ नीचे एक ब्रिज बनाया, जो दुनिया का सबसे बड़ा आर्ट ऑफ इंजीनियरिंग, जो पुरानी द्वारका है, जहाँ तक जा सकते हैं ऐसी जगह पे अच्छा सा ब्रिज का ओपनिंग किया। कल हम लोग सब नसीब वाले हैं कि यहाँ पे थे सिकंदराबाद में। कितने सारे रेलवे प्रोजेक्ट, कितनी सारी स्कीमें और डेवलपमेंट, जो विकास का एक मॉडल बनाया है कि हम लोगों को कैसे आगे बढ़ना है। तो ये विकास करने के लिए जो शुरुआत करी है
इसमें सबसे बड़ी बात है आत्मनिर्भर भारत। भारत को सशक्त बनाना, महिला को सशक्त बनाना। मेरे पास दोनों मंत्रालय है। रेलवे में आप बताइए मुझे कि जो वंदे भारत ट्रेन चलाई, कभी उन्होंने ये भेदभाव किया कि जहां डबल इंजन की सरकार नहीं है वहां पे भी मैं न दूं? आज ये जो हमें यहाँ संबोधन करने वाले हैं, कहाँ पे गए हैं? पश्चिम बंगाल गए हैं। पश्चिम बंगाल जहाँ राजनीति चलती है, महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी वहाँ पे ये जो संदेश खाली में महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ, उसके जो एमएलए थे उन्होंने जो काम, एक मिनट, थैंक यू। భారత్ మాతాకి భారత్ మాతాకి ఈరోజు శక్తి వందన్ అభియాన్కి సంబంధించి ఈరోజు మనం నరేంద్ర మోడీ గారి లైవ్ టెలికాస్ట్ ఇక్కడ అందరం కలిసి చూడబోతున్నాము. దానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన యూనియన్ స్టేట్ మినిస్టర్ ఆఫ్ టెక్స్టైల్స్ అండ్ రైల్వేస్ శ్రీమతి దర్శన జర్దోష్ గారికి, అలాగే ఇక్కడ మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్కి పోటీ చేయబోతున్న మన కొండా విశ్వేశ్వరరెడ్డి గారికి, అలాగే ఇక్కడ నుంచి అలాగే ఇప్పుడు వినిపిస్తుంది. అలాగే ఇక్కడ మొన్న షాలింగంపల్లి అసెంబ్లీ నుంచి కంటెస్ట్ చేసిన రవికుమార్ యాదవ్ గారికి, అలాగే ఇక్కడికి వచ్చిన స్టేట్ ఆఫీస్ బేరర్స్కి, మహిళా మోర్చా టీంకి, ఇక్కడికి వచ్చిన మహిళలందరికీ, అన్నలందరికీ నమస్కారాలు. సో ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం ఒక ముఖ్య ఉద్దేశం, నరేంద్ర మోడీ గారు మహిళల పట్ల చేస్తున్న అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ప్రజలకు అందరికీ తెలిసే ఒక దిశగా ఈ యొక్క కార్యక్రమం నరేంద్ర మోడీ గారు తీసుకున్న కార్యక్రమం. దీంట్లో మహిళల్ని ఉద్దేశిస్తూ మనం చేసిన కార్యక్రమాలు, మన నరేంద్ర మోడీ గారు ఇచ్చిన స్కీమ్స్ కింద స్థాయి వరకు చేరాలనే ఉద్దేశంతో ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఆల్రెడీ నెల రోజుల నుంచి మనం ఈ కార్యక్రమం చేస్తున్నాము. డ్వాక్రా మహిళల్ని కలవడము, ఆర్పీలను కలవడం, మన స్కీమ్స్ ఒక కింది స్టేజ్ల వరకు ఎవరిస్తున్నారు, ఏం చేస్తున్నారు అని ఒక సంకల్పంతో ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని నెల రోజుల నుంచి రూపకల్పన జరిగింది. దాంట్లో భాగంగానే ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం చేస్తున్నాము. 2014 మన ప్రధానమంత్రి గారు ఎప్పుడైతే ఛార్జ్ తీసుకున్నారో వారు మొట్టమొదట మనకి మహిళల పట్ల ఫస్ట్ చేసిన కార్యక్రమం స్వచ్ఛ భారత్ టాయిలెట్స్. అది ఇప్పటికీ తెలంగాణలో 34 లక్షల టాయిలెట్స్ వాళ్ళు కట్టేయడం జరిగింది. మన మహిళల ఆత్మగౌరవాన్ని నిలబెట్టే కార్యక్రమం మొట్టమొదట ఆయన చేసిన కార్యక్రమం. ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతుంటే చాలా కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి. అలాగే మహిళలకు సంబంధించి సుకన్య సమృద్ధి యోజన, ముద్రా యోజన, ఇట్లాంటి ఎన్నో పథకాలు ఆయన ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. కోవిడ్ సమయంలో కూడా ఎవరైతే పక్క దేశాల వాళ్ళు కోవిడ్ వస్తే 50% మన జనాభా చనిపోతారని ఎవరైతే చెప్పారో అదే జనాభా అదే దేశాలకి మన నరేంద్ర మోడీ గారు వ్యాక్సిన్ సప్లై చేసే స్థానానికి మనల్ని తీసుకెళ్లారు. ఎకానమీకి సంబంధిస్తే కింద స్థాయిలో ఉన్న 5వ స్థానంలో ఉన్న మన దేశాన్ని పైనుంచి 5వ స్థానం చేర్చిన ఘనత మన నరేంద్ర మోడీ గారు. ఇవన్నీ మనము ఈ ఎలక్షన్స్లో, పార్లమెంట్ ఎలక్షన్స్లో ప్రజలకు తీసుకెళ్లవలసిందిగా మీ అందరినీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. అలాగే ఎవరు చేయని పని మన నరేంద్ర మోడీ గారు చేశారు. కాంగ్రెస్ హయాంలో కొన్ని దశాబ్దాలుగా ఉన్న పెండింగ్ బిల్ని ఏదైతే మన నరేంద్ర మోడీ గారు కొత్త పార్లమెంట్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు 33% రిజర్వేషన్ మన మహిళలకు కల్పించారు. దానికి వారికి ప్రత్యేక కృతజ్ఞత తెలుపుకుంటున్నాను. ఇవన్నీ అంశాలు కూడా మహిళలు రేపు రానున్న పార్లమెంట్లో మన కింది స్థాయి ప్రజలకు అందరికీ ఇది తెలిసే విధంగా మనం మోటివేట్ చేస్తూ రానున్న ఈ చేవెళ్ళ పార్లమెంట్లో అన్న కొండా విశ్వేశ్వరరెడ్డి గారిని గెలిపించుకున్న దిశగా మహిళా మోర్చా, అలాగే ఇక్కడ ఉన్న అన్నలందరూ కూడా ప్రోత్సహించే అందరినీ చెప్పవలసిందిగా ఈ సందర్భంగా నేను కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ.